और आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है और इस सेक्टर से ही जुड़ी एक खबर भी आपके सामने रखते हैं। एलआईसी ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि एलआईसी जो अपने प्योर प्रोटेक्शन के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो वापस लेने वाला है, बंद करने वाला है और उसकी जगह नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो हमारी खबर पे मुहर लगी है और एलआईसी के द्वारा अपने पॉपुलर जो टर्म इंश्योरेंस प्लान थे जीवन अमर और टेक टर्म को वापस ले लिया गया और उसकी जगह नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसका जो प्रीमियम है वो 35% ज़्यादा है जो पुराना उनके पॉलिसी ऑफर की जा रही थी। और कंपनी के द्वारा जो टेक टर्म का नाम दिया गया है वो न्यू टेक टर्म प्लान नाम दिया गया है। उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारे द्वारा की गई है। जो टेक टर्म पॉलिसी कंपनी के द्वारा ऑफर की जाती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसका जो प्रीमियम होता था 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड का 40 साल के टेन्योर के लिए, और 30 साल का व्यक्ति अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम होता था 14,122 रुपए। लेकिन अब वो बढ़ा के, जो अभी हमने वेबसाइट पे चेक किया है, वो हो गया है 18,992 रुपए, यानी 35% की बढ़ोतरी एलआईसी के द्वारा अपने प्रीमियम में की गई है। और उसकी मुख्य वजह है री इंश्योरेंस सपोर्ट। री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई और उसी को देखते हुए एलआईसी के द्वारा भी अपना प्रीमियम जो है नई पॉलिसी में बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो एलआईसी का मैनेजमेंट भी कई बार ये कह चुका है कि जो उनका फोकस होता था पार प्रोडक्ट्स पे, उसको शिफ्ट करके अब वो नॉन पार प्रोडक्ट्स पे ला रहे हैं। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नॉन पार कैटेगरी के अंदर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये खबर देखिए हमने आपको पहले ही बता दी थी और अब इस खबर पर मुहर लगते हुए दिखाई दे रही है। 1.5% की मजबूती के साथ आज एलआईसी कारोबार कर रहा है। और जब ये खबर आई तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर एक शार्प यहाँ पर स्पाइक भी दिखाई दिया शेयर में। लेकिन मानस, अगर हम देखें तो अपने हाई से तो अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे है। जिन्होंने निश्चित स्तरों पर एंट्री कर ली होगी उन्हें फिर भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए, किसी ने 670 के आसपास या 680 के आसपास जिस भी लेवल पर एंट्री करने की कोशिश की, उनको यहाँ पर नुकसान ही झेलना पड़ रहा है एलआईसी के केस में। आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल स्टॉक पर और क्या लेवल्स देख रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं सही है कि एलआईसी कोशिश कर रहा है लोअर लेवल पे 600 और 580 की रेंज में एक बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है। कंफर्मेशन 660 के ऊपर आएगा। अगर स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, तभी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि कुछ साइन छोटी अवधि के 4 से माह पर रिवर्सल के देखने को मिले हैं, इसलिए अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 610 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, इस उम्मीद में कि अगर 660 के ऊपर सस्टेन हुआ तो कम से कम 720 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फिलहाल 610 का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। कोई बॉटम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है एलआईसी के लिए, तो अब जब तक इसके ऊपर है तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 610 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं शेयर में, जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है।